काली बहू की गोरी सौतन। कुसुम की बहू सलोनी का रंग बहुत काला है, इसलिए वो अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कुसुम का बेटा आयुष दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो दिमागी रूप से बीमार है। इसलिए कुसुम ने उसकी शादी एक काली लड़की से करवा दी, क्योंकि उसके पागल बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहता था। माँ, वो देखो कौवा, कौवा देखो कितना काला है बिल्कुल सलोनी की तरह सही कह रहा है बेटा तू। वैसे ये कौवा भी तेरी बीवी से ना ज्यादा गोरा है। माँ देखो आ गई सलोनी। सलोनी, मेरे लिए क्या लाई हो तुम? आयुष जी, मैं आपके लिए चॉकलेट मिल्क शेक लाई हूँ। क्या? चॉकलेट शेक? बड़ा मजा आएगा। दो ना सलोनी, मैं चॉकलेट शेक पी लूंगा तो तुम मेरे साथ खेलोगी ना? हाँ हाँ, जरूर खेलूंगी। कोई जरूरत नहीं है खेलने की, घर का सारा काम करो बस। सलोनी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके आयुष के साथ खेलने लगती है। अब सलोनी की सास ये देखती है तो गुस्से से कहती है, सलोनी क्या कर रही हो ये? कितनी बार कहा तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहो। अपनी तरह मेरे बेटे को भी काला कर दोगी क्या? माँ, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मेरी शादी आयुष जी के साथ क्यों कराई? अरे मजबूरी थी मेरी, अब जा यहाँ से। तेरी परछाई भी मेरे बेटे पर नहीं पड़नी चाहिए। सलोनी अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर भी आयुष की बहुत देखभाल करती है। उसकी दवाइयों का, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है। एक दिन आयुष छत से गिर गया और उसके सर से खून निकलने लगा। हाय, मेरा बेटा गिर गया। अरे कोई मदद करो, मेरे बेटे को कितना खून निकल रहा है। अरे कोई अस्पताल लेकर चलो। सलोनी वहां आती है और आयुष को लेकर सीधा अस्पताल जाती है। इस दुर्घटना के बाद आयुष बिल्कुल ठीक हो गया। अरे आयुष जी, आपको होश आ गया? कैसे हो आप? तुम सलोनी हो ना? आपने मुझे पहचान लिया? पहचानता कैसे नहीं, मैंने तुम्हें इतना परेशान जो किया है। धीरे धीरे आयुष के सर की चोट ठीक हो जाती है। सलोनी ने हर कदम पर आयुष की बहुत मदद की थी, लेकिन फिर भी आयुष उसे जीवन साथी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाता है। माँ, आपने सलोनी से मेरी शादी क्यों करवाई? मजबूरी थी बेटा, तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। सलोनी के माँ बाप बहुत गरीब थे और इससे भी कोई शादी नहीं करना चाहता था। इसके माँ बाप के भी बहुत हाथ पैर जोड़े, तब वो शादी के लिए राजी हुए। अरे माँ, तो क्या जरूरी था शादी करवाना? मत करवाती। बेटा, मेरी भी तो उम्र हो गई है, मैं तुझे संभालती या घर को? मुझे भी तो किसी की जरूरत थी ना, जो मेरे घर को अपना घर समझकर काम करे, तेरी भी देखभाल करे। नहीं तो अपने इतने सुंदर बेटे के लिए इतनी काली बहू मैं कभी ना लाती। लेकिन माँ, मैं इस काली कलोटी सलोनी के साथ नहीं रहना चाहता। अरे परेशान क्यों होता है? दूसरी शादी कर लेना बेटा। और आयुष ऐसा ही करता है। वो जूली से शादी करके उसे घर ले आता है। आयुष जी, आपने दूसरी शादी कर ली, बिल्कुल भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में सोचकर ही ये कदम उठाया है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आयुष जी, आप मुझसे एक बार पूछ तो लेते। तू इस घर की मालिक नहीं है जो हर बात तुझसे पूछ कर ही करेंगे। अब ज्यादा बकवास मत कर, हमारे लिए खाने को कुछ बना दे, बहुत भूख लग रही है। सलोनी को आयुष की बेवफाई से बहुत दुख होता है। वो किचन में खाना बनाते समय सोचती है, आयुष जी इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? मैंने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए, दिन रात जाग कर सेवा की, इस घर को अपना घर समझा, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि मेरा रंग काला है। क्या उनकी नजरों में मेरे दिल का कोई मोल नहीं है? सलोनी ये सोच ही रही थी कि तभी वहां पर जूली और कुसुम आकर कहती हैं, ऐ कालो, तुझसे खाना बनाने के लिए कहा था, इतनी देर लगती है क्या खाना बनाने में? तमीज से बात करो, जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो, उस तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। तू इस घर की बहू कभी थी नहीं और कभी होगी भी नहीं। तेरी हैसियत इस घर में नौकरों से कम नहीं है, समझी? अब जल्दी से खाना बना दे। एक दिन सलोनी घर का काम कर रही थी, तभी जूली और कुसुम वहां आकर कहती हैं, सलोनी ये ले, मेरी कुछ पुरानी साड़ियां हैं, अब मैं इन्हें नहीं पहनती, तुम ही इन्हें पहन लेना। मैं तुम्हारी पुरानी साड़ी क्यों पहनूं? काम नौकरों वाला और नखरे महारानी वाले। ठीक है, मत लो।
वैसे भी सासू माँ ने तुम्हारे सारे नए नए कपड़े तुम्हारी अलमारी से निकाल लिए हैं। अब तुम्हारे पास यही साड़ी है जो तुमने पहन रखी है। सलोनी, वैसे भी तुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत? अब से तो जूली के पुराने कपड़े ही पहनेगी। नहीं माँ जी, मेरे कपड़े वापस करो, मैं अपने ही कपड़े पहनूंगी। अरे सलोनी कौवा, अगर मोर पंख लगा लेना तब भी वो कौवा ही रहता है, मोर नहीं बन पाता। तो कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, रहेगी तो तू काली ही। मैं चाहे जितनी भी काली हूँ, लेकिन आपसे बेहतर हूँ। मेरा तो तन ही काला है, आपका तो मन भी काला है। तभी मेरे सारे एहसान भूल गए आप सब। इस बात पर जूली सलोनी को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, माँ जी से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब कुसुम और जूली सलोनी पर बहुत अत्याचार करती, उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। एक दिन जूली ने अपने पति और सास से कहा, माँ जी, आयुष जी, आप इस सलोनी को घर से निकाल दो। ये तो दिन पे दिन सर पर चढ़ती जा रही है। पर वो इतनी आसानी से घर से जाएगी नहीं। आप ये घर मेरे नाम कर दो, मैं उस कल्लो को इस घर से निकाल दूंगी। आयुष और कुसुम बिना कुछ सोचे समझे अपना घर जूली के नाम कर देते हैं। अब जूली सलोनी से कहती है, ओए कल्लो, ये पकड़ अपना सामान और निकल जा इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? ये मेरे पति का घर है। ये तेरे पति का घर था। तेरे पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। अब ये घर मेरा है, इसलिए निकल यहाँ से। सलोनी आयुष से कहती है, सुनिए जी, देखिए तो ये क्या कह रही है। ये मुझे इस घर से निकाल रही है। आपने ये घर इसको दे दिया है क्या? हाँ, ये सही बोल रही है। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए चली जाओ यहाँ से। सलोनी जाने से मना कर देती है तो उसकी सास और सौतन उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से निकाल देती हैं। अब जूली का पूरे घर पर राज हो जाता है तो वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। जूली अपनी सास से सारा काम करवाती। सासू माँ, आज मटर पनीर की सब्जी बना लेना। बहू, मुझसे घर का काम नहीं होता, तुम भी मेरी मदद कर दिया करो ना। तुम तो कुछ काम नहीं करती, बस सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती हो। ऐ बुढ़िया, मैं उस कल्लो सलोनी की तरह नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचूं। अगर आपको इस घर में रहना है तो रहो, वरना आपको भी सलोनी की तरह निकाल दूंगी। अब जूली कुसुम को घर की नौकरानी ही समझती। वो अपने पति आयुष का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ना उसे समय से दवाई देती, ना उसके खाने पीने का ध्यान रखती। अब आयुष की तबीयत भी खराब रहने लगी। तभी आयुष और कुसुम को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ, हमने सलोनी को घर से निकालकर बहुत बुरा किया। कितनी अच्छी थी, मेरा और इस घर का कितना ख्याल रखती थी। बेटा, हम उसके पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। सलोनी बहुत अच्छी है, वो हमें माफ कर देगी और दोबारा इस घर में आ जाएगी। जूली अपने पति और सास की बात सुन लेती है। अच्छा, तो माँ बेटा मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। दोबारा से मेरी काली सातन को घर में लाना चाहते हो। वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, तुम दोनों जरूर इस घर से जाओगे। अब चुपचाप से निकल जाओ मेरे घर से। जूली अपने पति और सास को भी निकाल देती है। वो सीधा सलोनी के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। सलोनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी सजा मुझे मिल गई है। हाँ बहू, हमें समझ में आ गया है कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, रंग से कुछ नहीं होता। हमें माफ कर दो बहू। देखो आयुष की तबीयत भी कितनी खराब है। आयुष जी की तबीयत खराब है और मेरी गोरी सौतन ने आप दोनों को घर से निकाल दिया तो आप दोनों को मेरी याद आ गई। अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। नहीं सलोनी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। वादा तो आपने उस दिन भी किया था जब आपने मुझसे शादी की थी। और माँ जी, आपने मेरे माता पिता से वादा किया था कि आप मुझे बेटी बनाकर रखोगी, लेकिन आपने तो मुझे अपने घर पर नौकरानी बनकर भी नहीं रहने दिया। नहीं नहीं बहू, अब ऐसा नहीं होगा। छोड़िए माँ जी, अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आ गए। मुझे वैसे भी आप दोनों से मिलना था।
सलोनी अलमारी से तलाक के पेपर निकालती है और आयुष के हाथ में थमा देती है। मुझे आपसे तलाक चाहिए। इन पेपर पर साइन कर दीजिए और मुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दीजिए।